क्या हाल चाल है भाई सबके। मैं आपका अपना गौरव खुराना। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था तुम्हें, घर पे मैरिज आ रही है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। रात को ऐसी मस्ती करते करते फिर हम सब सोने चले गए। सुबह उठ के देखा तो धुंध बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। दोनों भैया ने मिलकर सुबह का नाश्ता तैयार कर दिया, जिसको खा के बहुत ही मज़ा आया। इधर से एक भैया पराठे बना रहे हैं, दूसरे भैया दोपहर की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से हो भैया आप? है तो नेपाल के, वैसे रहते नरवाना में। बढ़िया भाई। भैया पनीर के पकोड़ों की स्टफिंग कर रहे हैं। पनीर के पकोड़े बनाएंगे आज। इतनी देर में टेंट वाले भाई भी आ गए, उन्होंने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। इधर से भैया ने भी अपने पकोड़े निकालने स्टार्ट कर दिए। भैया फिर क्या खिला रहे हो आज आप? आज शाही मलाई कोफ्ता ही और साथ में राजमा? और साथ में राजमा चावल। चलो बढ़िया भैया। रायता हो गया जी। इतनी देर में खाना भी रेडी हो गया। साथ के साथ छोटा भाई और मैं हेयर कट करवाने चले गए। पहले कटिंग और बियर्ड सेट करवाने के बाद फिर हमने फेशियल करवाया। फेशियल करवाने के बाद फिर हमने बढ़िया सी मालिश करवाई। बढ़िया सी बालों की चंपी कराने के बाद भाई साहब बहुत रिलैक्स फील हुआ। पहले भाई ने हाथों से करा, फिर मशीन से करा, मज़ा आ गया। भाई की सेट करवाने के बाद फिर मेरा भी नंबर आ गया। फिर सेम प्रोसेस तुम्हारे भाई ने भी करवाया। भैया अब क्या बना दिया आपने? आज ही पीली मूंग की दाल और जीरा आलू। बढ़िया भैया। चपाती है। इतने में मैं अपने भव्या भाई के साथ सूप पीने चला गया। सूप पी के थोड़ी देर घूम फिर के फिर आ गए हम घर आके देखा तो खाना रेडी था। खाना खाकर फिर हमने करा थोड़ा रेस्ट। सुबह उठ के देखा तो धुंध बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी भाई, कल से भी ज़्यादा। सुबह भैया ने पराठों की तैयारी कर दी थी, आलू के पराठे और मूली के पराठे। जिसको आलू के खाने आलू के खाओ, जिसको मूली के खाने मूली के खाओ। पराठे खाने के बाद मैं अपने भतीजे की कटिंग करवाने चला गया। घर पे करवाया था हमने सुखमनी का पाठ, तो गुरुद्वारे से थोड़ा सामान लेके आए थे। फिर थोड़ा सामान दुकान से भी लाना था। फिर भानु भाई और मैं दुकान पे चले गए सामान लेने के लिए बुलेट पे। दुकान पे थोड़ा वेट करने के बाद फिर जो सामान हमने लेना था वो लेके हम आगे घर आके सारा सामान हमने प्लेटों में डाल दिया। ऊपर आके देखा तो टेंट वगैरह सब बिल्कुल रेडी था। इतनी देर में तंदूर वाले भाई भी आ गए। तुम्हारे भाई ने बाकी शॉपिंग तो कर ली थी भाई, ड्रेसेस वगैरह सब ले ली, लेकिन उसके नीचे शूज़ पहनने थे वो तो लिए ही नहीं थे। फिर तुम्हारा भाई रेड टेप पे चला गया शूज़ लेने के लिए। वहाँ जाके तुम्हारा भाई बढ़िया चेल्सी लेके आया। फिर हमने डिनर करा। इतनी देर में मेहंदी भी स्टार्ट होगी, सब ने अपने हाथों पे मेहंदी लगवा ली। डीजे नाइट इंजॉय करके फिर हम सो गए थे। सुबह उठ के नहा धो के रेडी होकर लोहड़ी पूजी। लोहड़ी पूजने के बाद फिर हम सब ने बढ़िया डांस करा। इतनी देर में भैया ने गर्मा गर्म पकोड़े तैयार कर दिए। पकोड़े खाकर फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करके जेके गार्डन की तरफ चले गए, क्योंकि रिंग सेरेमनी आज वहीं पे है।
एक बार सारे जेके गार्डन का व्यू चेक करो। हम सब रेडी होके पहुंच गए जेके गार्डन में। इतनी देर में भाई और भाभी की जबरदस्त एंट्री होगी। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता गया धुंध भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जैसे ही भाई भाभी ने रिंग पहना दी एक दूसरे को, फिर हम चले गए फ़ोटो शूट पे। 2-4 बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खिंचवा के फिर हम चले गए स्टेज पे। फिर हम सब ने बढ़िया एंजॉय करने के बाद फिर हम सब बैठ गए एक साथ खाना खाने के लिए। बाहर आके देखा तो धुंध बहुत ज़्यादा हो चुकी थी भाई। फिर हम सब घर आके करा हमने थोड़ा रेस्ट, क्योंकि सुबह हल्दी की तैयारियां भी करनी थी। सुबह नहा धोकर तुम्हारा भाई रेडी होकर आया तो इतने में गाना बांधना भी शुरू कर दिया था पंडित जी ने। सुबह नाश्ता करके फिर हम गड़ी गरोली पे चले गए। फिर मंदिर के आगे पहुंच के जो रीतें होती है वो रीतें स्टार्ट करी। जल वगैरह भरकर धूम धड़ाके से हम चले गए घर। इतने में खाना भी तैयार हो गया था। सब ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। खाना खाकर फिर सब ने हार पहनाने स्टार्ट कर दिए। सब ने बारी बारी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। फ़ोटोज़ खिंचवा के फिर हमने गुड़चड़ी की तैयारी कर दी।